अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू अहमद वकास ऑटोमेशन डेस्क। व्यूवर्स, आज का हमारा जो टॉपिक है इसके अंदर हम देखेंगे कि मित्सुबिशी की जो पीएलसी है इसके अंदर राइजिंग और फॉलिंग पल्स जो है उसका जो फंक्शन है वो क्या है और इस फंक्शन को जो है वो किस तरह से परफॉर्म करवाया जाता है। तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं वो टाइमली आपको मिल सकें। तो ये व्यूवर्स स्क्रीन पे जो है वो आपको मित्सुबिशी का जो प्रोग्राम है वो नज़र आ रहा है। तो इसके अंदर मैंने जो है वो पूरा प्रोग्राम राइट कर रखा है, इसको मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले मैंने जो है वो एक मेमोरी बिट लिया जिसका नाम है M0 और इसके साथ मैंने एक आउटपुट कॉन्टैक्ट लगाया है Y0, यानी आउटपुट कॉइल लगा दिया Y0। तो बेसिकली जो राइजिंग और फॉलिंग पल्स है वो क्या है, पहले इसको देख लेते हैं। राइजिंग पल्स ये है कि जैसे ही मैं M0 को ऑन करवाऊँगा और M0 के साथ मैंने एक राइजिंग पल्स का फंक्शन जो है वो यूज़ कर लिया है। इनिशियली जैसे मेरी M0 ऑन होगी तो राइजिंग पल्स जो है ये एक लम्हे के लिए पल्स जनरेट कर देगी। तो जैसे ये पल्स जनरेट करेगी इसके साथ मैंने एक आउटपुट कॉइल लगाई है Y0 और उसके साथ मैंने नीचे एक होल्डिंग कॉन्टैक्ट लगा दिया है Y1 का। तो जैसे ही Y1 हमारा जो है वो ब्लिंक करेगा या लैच करेगा तो नीचे से ये होल्डिंग पॉइंट से जो है ये होल्ड हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है फॉलिंग पल्स का। तो फॉलिंग पल्स जो है वो राइजिंग पल्स के बिल्कुल अपोजिट है। फॉलिंग पल्स जो है वो तब अपना फंक्शन परफॉर्म करेगी जब हमारी M0 जो है वो ऑफ़ कंडीशन में चली जाएगी, यानी जब फॉल में चली जाएगी, जब ये बंद होने के करीब होगी या जब ये बंद हो जाएगी तो तब इसने जो है वो अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म करना है। तो ये है फॉलिंग पल्स। इसी तरह हमारे पास जो है वो मैंने इसको Y2 के साथ इसका एनो कॉन्टैक्ट यूज़ कर लिया है। जैसे ही Y2 को जो है वो पल्स मिलेगी तो Y2 जो है वो होल्ड हो जाएगा इस कॉन्टैक्ट को यूज़ करते हुए। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास जो पल्स की दूसरी टाइप है उसके अंदर मैंने क्या किया कि एक मेमोरी बिट ली M1 और उसके साथ मैंने एक पल्स की कमांड राइट की है और उसमें मैंने M800 यानी एक मेमोरी ले ली है। तो जैसी मेरी M1 जो है वो इसको मैं ऑन करूँगा तो यहाँ पे जो है वो एक पल्स चली जाएगी M800 को, और M800 को एज अ कॉन्टैक्ट मैंने यूज़ करते हुए इंक्रीमेंट की कमांड यूज़ कर ली है C20 काउंटर के अंदर। तो जैसे ही एक पल्स आएगी तो M100 जो है वो एक दफ़ा ब्लिंक करेगी तो C20 में 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं इसको बार बार ऑन ऑफ करवाऊँगा तो इंक्रीमेंट कंटिन्यूसली होता जाएगा। तो इसी तरह जो है ये पल्स की कमांड को यूज़ करते हुए हम इंक्रीमेंट फंक्शन जो है उसमें भी इंक्रीमेंट कर सकते हैं। इसी तरह इसके अंदर एक जो है एडिशन हम और कर सकते हैं। उसमें ये होगा कि बल्कि मैं यहाँ पे आपको राइट करके दिखा देता हूँ। अगर इसी काउंटर के अंदर हमने वैल्यू को डिक्रीज़ करवाना है तो उसके लिए जो है वो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो है वो एक और मेमोरी बिट ले लेते हैं और M801 की कमांड ले लेते हैं, ओके करेंगे। तो ये देखें व्यूवर, ये जो है डिक्रीमेंट की कमांड जो है वो मैंने यूज़ कर ली है। तो जब इस मेमोरी M2 से मैं इसको पल्स दूंगा M801 को तो इस काउंटर C20 के अंदर जो है वो डिक्रीमेंट होगा, यानी वैल्यू जो है वो डाउन होना शुरू हो जाएगी। तो अभी जो है वो प्रैक्टिकली हमने जितना प्रोग्राम राइट किया इसको सारा जो है परफॉर्म करके देखते हैं कि हमें जो है वो किस तरह का रिज़ल्ट ये दे रहा है। तो उसके लिए हमें जो है इसको सिमुलेशन पे शिफ्ट करना है। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। सिमुलेशन हो चुकी है, इसको जो है अब हम ऑन करके देखते हैं। डिवाइस टेस्ट में जाएंगे तो M0 जैसे ही देखें जी मैंने M0 को ऑन करना है, ये व्यूअर्स नोट करें। तो इनिशियली जैसे ही पल्स आई Y0 जो है Y1 जो है वो हमारा ऑन हो चुका है और Y1 के ऑन होते ही Y1 का कॉन्टैक्ट हमने यूज़ किया तो इसने उसे होल्ड करवा दिया है। तो अभी जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है
तो ये जैसे ही मैं फोर्स ऑफ की कमांड यूज़ करूँगा, मेरी जो मेमोरी है वो ऑफ स्टेट के अंदर जाने शुरू होगी, यानी फॉल में जाएगी। तो ये फॉलिंग पल्स जो है ये जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी और अपना फंक्शन परफॉर्म करेगी। ये देखिएगा जी, ये जैसे ही मैंने फोर्स ऑफ किया तो फोर्स ऑफ के फॉलिंग पल्स जो है वो एक्टिवेट होगी और उसने Y2 को जो है वो होल्ड करवा दिया। तो इसी तरह जो है हम इनको राइजिंग और फॉलिंग जो पल्स है इसको अपने प्रोग्राम में डिफरेंट जगह पे अपने फंक्शन की रिक्वायरमेंट को देखते हुए यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो पल्स है, हमने जो स्पेशल पल्स की कमांड लिखी है इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके लिए जो हमने मेमोरी यूज़ की है वो है M1। तो सबसे पहले मैं जैसे ही M1 को फोर्स ऑन करवाऊँगा तो ये देखें, ये इसने एक पल्स दी M800 को और एक इंक्रीमेंट हो गया। इसको मैं ऑफ़ करके दोबारा अगेन देता हूँ तो ये देखें, ऑफ़ करके अगेन पल्स देता हूँ तो ये जो है वो इंक्रीमेंट होता जा रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे इंक्रीमेंट की कमांड यूज़ की है और पल्स की कमांड के थ्रू जो है वो इसे मैं पल्स दे रहा हूँ। इसी तरह नेक्स्ट जो हमने फंक्शन राइट किया था वो था M2। यहाँ पे हम जो है वो M2 लिखेंगे। M2 लिखने के बाद इसको दोबारा फोर्स ऑन करेंगे तो ये देखें, ये जो है वैल्यू के अंदर डिक्रीज़ आना शुरू हो गया, क्योंकि हमने नीचे जो फंक्शन राइट किया है वो इंक्रीमेंट का नहीं है, बल्कि वो इसके बिल्कुल अपोजिट है, डिक्रीमेंट का फंक्शन है। तो ये देखें जी, जैसे जैसे मैं इसको ऑन करवा रहा हूँ तो हमारी जो वैल्यू है वो डिक्रीज़ होती जा रही है। इसी तरह अगर मैंने दोबारा इसके अंदर इंक्रीज़ लाना है तो M1 को पल्स दूँगा, ये देखें। तो व्यूअर्स, इस तरह से जो है वो हम अपने प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट को जो है वो देखते हुए पल्स का फंक्शन यूज़ करके डिफरेंट जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफ़िल कर सकते हैं। तो जिस तरह आपने राइजिंग और फॉलिंग जो है पल्स के मेथड के अंदर देखा, इस तरह सिंपल पल्स को यूज़ करते हुए हम इंक्रीमेंट और इसके अलावा बेशुमार फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म करवा सकते हैं। व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो टॉपिक है इसकी आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो पेज पे मौजूद है। व्यूअर्स, इसके अलावा हमारे पास तमाम PLCs के ट्रेनिंग कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिसमें फेटक, मित्सुबिशी, सीमेंस और डेल्टा वगैरह हैं। इसके अलावा सोलर का जो VFD है, INVT, उसकी भी ट्रेनिंग करवाई जाती है। थैंक यू सो मच। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।